आगे बढ़ते हुए रायपुर से अब बड़ी खबर है, जहां डीएड अभ्यर्थियों के धरने का तीसरा दिन है। डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज भी जारी है। तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी 2 दिन में 3 डीएड अभ्यर्थियों की तबीयत भी इस दौरान बिगड़ गई। तो लगातार तूता धरना स्थल पर डीएड अभ्यर्थियों का जो धरना है वो लगातार जारी है और ऐसे में तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है यहाँ पर अभ्यर्थियों की, चूंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं भी तूता धरना स्थल पर नहीं है, जिसकी वजह से अब इनकी ओर से अब मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को सुलझाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहने वाला है। हालांकि इनकी ओर से कहा गया है कि जब तक फिलहाल तो इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तब तक ये ऐसे ही धरना देते रहेंगे। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, डीएड अभ्यर्थियों की एक तरफ तो तबीयत बिगड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी सुनी जाए। मैं देख पा रही हूं कि आप मौके पर मौजूद हैं। क्या तस्वीरें इस समय देखने को मिल रही हैं? चूंकि एक तरफ तो गर्मी है, वहीं दूसरी तरफ इनका धरना भी जारी है। मैं चाहूंगी कि आप छोटी छोटी प्रतिक्रिया भी इनसे ले लीजिए अगर पॉसिबल हो तो, मांगों को लेकर। देखिए 2 तारीख से यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से इनका प्रदर्शन शुरू हुआ है और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में इनका प्रदर्शन तब्दील हो गया है। राजधानी रायपुर के यानी नवा रायपुर के धरना स्थल तूता में डीएड जो संघ है, इनका अभ्यर्थी संघ है, ये लोग डटे हुए हैं। मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल इनकी शुरू हुई है और दूसरी तस्वीर ये है कि ये जितने भी अभ्यर्थी हैं लाइन से बैठे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। सभी लोगों ने जो टी शर्ट पहनी है उसमें लिखा है कि जो साय सरकार हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। इसके अलावा डीएड जो संघ है, इनका जो अभ्यर्थी हैं, ये लगातार यहाँ पर धरने पर डटे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं और भोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पर अब आ चुके हैं और यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब इनका मंशा है कि अब जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। धरना स्थल पर ही इन्होंने अपनी तमाम व्यवस्थाएं जो है बना ली हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो भी इकट्ठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, अब तक क्या किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो पाई है? हमको केवल आश्वासन बस दिया जा रहा है, शासन से तो बात नहीं हो पाया है। ज्ञापन हम लोग छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, सांसद, विधायक को ज्ञापन दे चुके हैं। 33 जिले में माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय के ज्ञापन दिए हैं। 5 संभाग में न्याय रैली निकाल चुके हैं। अंत में हम लोग को किसी से कोई आदेश नहीं मिला शासन के द्वारा सकारात्मक, इसलिए हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। डीपीआई में जाते हैं जो हमारे संबंधित विभागीय चीफ सेक्रेटरी के पास, तो बोलते हैं हम फाइल अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम आगे निर्देश देंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर, माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय 2 अप्रैल को आया। आज हाई कोर्ट का निर्णय आया, 6 माह हो गया, जिसमें 42 दिन के अंदर बीएड अभ्यर्थी को बाहर करके हमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने की बात कही थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम डिसीजन जो 42 दिन में आया, उसको बीएड अभ्यर्थी और सरकार को 3 एसएलपी लेकर पुनः सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, जिसका अंतिम निर्णय पिछले माह 28 अगस्त तक को आया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, 1 महीना से अधिक हो चुका है, लेकिन एक भी आदेश शासन के द्वारा जारी नहीं आ चुका है। पेंच कहाँ फंसा है, क्यों बात नहीं बन रही? कहीं ना कहीं सरकार इसको राजनीतिक मामले में उलझा रही है। आप देख रहे हो मेरा गला खराब हो गया, तबीयत भी खराब हो गया। अब क्या हम लोग आत्मदाही करेंगे तभी मानोगे क्या? सब लोग एक एक पॉइजन का बॉटल रखे, अगर हमको नियुक्ति नहीं देंगे तो यही पी लेंगे और यही मर जाएंगे। फिर भुगतना आपकी जनता मर जाएगी, फिर किस पे राज करोगे आप ही जानो। आप लोगों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, कलेक्टर बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए और ये इनकी नल थी और कंडीशनल ज्वाइनिंग के बाद जब इस पर फैसला आ चुका है कोर्ट से, तो उस फैसले को आप पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप यहाँ पर अंजलि, ये है कि इनके पास हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आदेश के साथ साथ यहाँ पर राजधानी रायपुर में प्रदेश भर से इकट्ठे हुए हैं, डेरा डाल दिया है, भोजन भी यहीं पका रहे हैं, खाना भी यहीं खा रहे हैं और अब कुल मिलाकर मंशा ये है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं हटेंगे। इस प्रकार से इन्होंने एक संगठन के तौर पर ये
निर्णय लिया है और हड़ताल जो है, जो शुरुआती तौर पर देखा जा रहा था कि कुछ दिनों का प्रदर्शन होगा, उसको अनिश्चितकालीन कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब तक कोई बात नहीं हो पाई है। अब इंतजार किया जा रहा है कि सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई पहल की जाए, उसके बाद शायद कोई हल निकल सके। बिल्कुल, लेकिन कहां पर ये देरी हो रही है? क्यों आखिरकार सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा यहां पर नहीं पहुंचा है इनसे बातचीत करने के लिए? क्योंकि अगर बातचीत नहीं होगी तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। और इन्होंने जब ऐलान किया है कि अनिश्चितकालीन इनकी हड़ताल जो है वो चलने वाली है, या तो सरकार इंतजार कर रही है कि इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए और ये परेशान हो जाए और खुद ही फिर हट जाएं इस धरना स्थल से। देखिए, जब भी कोई धरना प्रदर्शन या आंदोलन होता है तो अमूमन चुनाव के समय होता है और चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन में जाते हैं, अपने वादे करते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर हम बात करें तो जब बीजेपी विपक्ष में थी 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले, तो उस दौरान भी इसी तरीके के धरनों में उनके नेता शामिल होते थे और वो कहीं ना कहीं पक्ष लेते नजर आते थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो इस पर विचार किया जाएगा। सरकार आ गई है, 9 महीने से ज्यादा सरकार को हो गए हैं। अब धरना प्रदर्शनों का दौर जो है वो अभी से शुरू हो गया, चूंकि ये तस्वीरें जो है चुनाव के दौरान देखने को मिलती हैं। लेकिन अब चूंकि इनके पास आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी इनको धरना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है और अब तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार फिर से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो पाई? कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इतने दिन से 3 दिन तक हम लोग यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ भूखे प्यासे अपने जैसे भी स्थिति में, बेरोजगारी की स्थिति में, इधर उधर से चावल दाल जहाँ से पैसा इकट्ठा करके आए हैं सर। और इतनी संख्या देखने के बाद भी सरकार ना अपने प्रतिनिधित्व मंडल भेजा यहाँ, ना किसी को बात करने के लिए हमसे वार्तालाप करने के लिए। अंकुश, और ये देखिए, ये इनकी व्यथा ही है, जो ये दर्द है, जो ये बता रहा है कि अलग अलग जगहों से यहाँ पर ये एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता है कि कब आखिरकार कोई सरकार का नुमाइंदा कोई पहुंचेगा यहाँ पर इनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन बजाय इसके ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इंतजार इनको भी है और हमें भी है कि आखिरकार कब इनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है। जो ये मांग कर रहे हैं, कब आखिरकार इनकी मांगों को सुना जाएगा। फिलहाल तो बहुत शुक्रिया आपका।